नमस्ते। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं आज गोरखपुर से दिल्ली के लिए निकल चुका हूँ। आज है लॉकडाउन का लास्ट डे, यानी कि 31 मई। अभी सुबह का बज गया 6 और मैं पहुँच गया हूँ अयोध्या तक। मैं सुबह 3:30 बजे घर से निकला था और अभी 7:30 हो गया है। बाराबंकी के आसपास पहुँचा हूँ गोरखपुर से। लखनऊ अभी करीब 70 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी और करीब 45-50 मिनट और लगेगा मुझे लखनऊ तक पहुंचने में। बारिश शुरू हो गई इसलिए मुझे रुकना पड़ा है। साइड में एक छप्पर है, चाय की दुकान थी, शायद लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो अभी जब मैं 4 दिन पहले यहाँ से गोरखपुर से दिल्ली के लिए निकलने वाला था तो मुझे चिंता इस बात की थी कि अभी जो टेम्परेचर जा रहा है वो 47 जा रहा है, 45 जा रहा है, 40 तो मिनिमम जा रहा था, उसके ऊपर ही जा रहा था। तो मैं कैसे जाऊँगा दिल्ली तक, धूप में चलाऊँगा कैसे, तो मुझे रात में चलाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब आज निकला हूँ मैं, आज 31 तारीख का लॉकडाउन का लास्ट डे है, कल से ऑफिस चालू हैं तो मुझे पहुँचना है। तो आज चिंता ये है कि आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। दिन बारिश में कैसे जाऊँगा, जैसे भीग जाऊँगा। तो इंसान कितना सेल्फिश होता है, हर चीज़ अपने मन की चाहता है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ। देखते हैं अभी लखनऊ कितनी देर में पहुँचता हूँ, क्योंकि रुका हूँ तो सोच रहा हूँ अभी चाय की टपरी है तो चाय ही पी लेता हूँ। मैं आ गया हूँ लखनऊ शहर में। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई है नेविगेशन को लेकर, क्योंकि मेरा ये जो होल्डर है, फ़ोन होल्डर यहाँ पे लगता है, वो टूट गया है और बार बार जेब के अंदर से फ़ोन निकाल के देखना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है, मैं जो है एक फ्लाईओवर के ऊपर नीचे से राइट लेना था और मैं फ्लाईओवर पे चढ़ गया। उसकी वजह से मुझे सिटी के अंदर से जाके फिर से उसी रूट को लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। सुबह 3:30 बजे घर से निकला था मैं, और घर से निकलते हुए चौराहे पे आते हुए और एक रेलवे क्रॉसिंग आई, वहाँ पे करीब 15-20 मिनट ख़राब हुआ क्योंकि ट्रेनें आ रही थी बैक टू बैक 2-3। फिर भी अभी बज रहा है 8:50, मतलब 9 अगर हम समझ लें 9 बज गया है और मैंने कंप्लीट किया है 263 किलोमीटर और लखनऊ शहर में आ गया हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे गुड़गांव पहुँचने के लिए कम से कम 550 किलोमीटर की राइड करनी पड़ेगी, कोई शक नहीं है इसमें। ओके, दिस वे। आई एम ए लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट। दिस इज द रिवर गोमती। ऐसे रिवर फ्रंट जो बना हुआ है लखनऊ का, वो रिवर फ्रंट अच्छा है, गोमती रिवर फ्रंट। ओके, सो ओके, अभी मैं सही रूट पे हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। हजरतगंज। नमस्कार। सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ सर, हम दोनों। अच्छा, यही लखनऊ के ही हैं? गोरखपुर। गोरखपुर के। अच्छा, क्या आप मतलब जो आप इस तरह मतलब डेली जाते हो, दूर दूर तो जाते हैं क्या? मैं माइक्रोफोन लगाया, वीडियो के साथ मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही सर, और कभी मतलब मैं जब ऑन करूँगा तो ऐसे शूट होता रहेगा, तो यूट्यूब पे डालते हैं हम। अच्छा, एक्चुअली हम भी कभी कोई लॉन्ग रूट पे कार से बाइक से निकलते हैं कहीं भी। हाँ, लेकिन चूँकि इस तरह की बड़ी हॉबी तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है देख के, हमने सोचा शायद आप अच्छा निकल रहे हैं। हाँ, तो हॉबी बन गई है सर मेरी, तो ऐसे ही है। फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल सर, लीजिए।
लखनऊ सिटी के अंदर ये सर मुझे अपनी कार से काफ़ी पीछे से मुझे चेज कर रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे। तो मैं सोच रहा था यार रोड तो खाली है, मैं साइड में चल रहा हूँ, बंदा हॉर्न क्यों बजा रहा है। अब मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो इन्होंने हाथ दिया, मुझे रोका, फिर इन्होंने बातचीत की। इनको बहुत अच्छा लगा कि मैं बाइक से जा रहा हूँ इतनी दूर, वेल इक्विप्ड जा रहा हूँ, तो काफ़ी इक्विपमेंट्स मैंने लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए। तो सर ने सेल्फी भी ली, फ़ोटो भी लिया और शुभकामनाएं भी दी हमारी यात्रा के लिए। तो थैंक यू सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थैंक यू आपकी शुभकामनाओं के लिए। अभी जो मैंने रूट लिया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं लिया है लखनऊ से आगरा के लिए, क्योंकि अभी 4-6 दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। प्लस लखनऊ से आगरा के लिए उस एक्सप्रेसवे पर मुझे 295 रुपये का टोल पे करना होगा। प्लस जो मौसम है वो बारिश का हो रखा है, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। और उस एक्सप्रेसवे पे चलते हुए आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। फर्स्ट 100 किलोमीटर पे आपको रेस्ट पॉइंट मिलता है, उसके बाद अगले 100 किलोमीटर पे आपको रेस्ट पॉइंट मिलता है, देन अगला 100 किलोमीटर आप आगरा पहुंच जाते हो। 300 किलोमीटर तो अगर आप रेस्ट पॉइंट क्रॉस कर चुके हो या उससे पहले हो और बारिश होने लगी तो आपको एक पेड़ भी नहीं मिलेगा जिसके नीचे आप छुप सको। तो मुझे अगर दिल्ली तक जाना है तो मैं भीगना बिल्कुल नहीं चाहूँगा लखनऊ के अंदर ही, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 3 पॉइंट है। और अगर मैं ये रूट लेता हूँ लखनऊ से वया कानपुर, इटावा, उन्नाव भी आता है रास्ते में, और फिरोजाबाद या फिरोजपुर आता है, वहाँ से सीधे आगरा निकलता है, तो मुझे किलोमीटर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। डिस्टेंस दोनों का सेम पड़ेगा, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और फ़ायदा और मेरा 295 रुपये यानी कि 300 रुपीज़ हो गए। तो 300 रुपीज़ का अगर मैं पेट्रोल लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। प्लस मुझे ज़्यादा नहीं चलना है, मुझे बस ज़्यादा स्पीड भी नहीं लेनी है, मुझे 60, 65, 70 तक चलना है मैक्सिमम। तो ये रूट अच्छा है, इस पर आप देख लो, रूट बढ़िया है, थोड़ी गाड़ियाँ हैं, डबल लेन है, आप 70 तक आराम से चल रहे हो, मैं 70 तक आराम से चल रहा हूँ। तो एक्सप्रेसवे पे मैं जाऊँगा तो बिना मतलब का क्यों मैं 80-90, 100 पे गाड़ी भगाऊँगा। घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि बाइक तेज नहीं चलानी है। तो ये रूट मुझे लेने से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बारिश आएगा तो मैं कहीं रुक सकता हूँ, प्लस मेरी स्पीड लिमिट में रहेगी, मैं इस रोड पे रहूँगा तो लिमिट में रहूँगा। प्लस 300 रुपीज़ की जो सेविंग होगी वो मैं जो टोल में जाएंगे 300 रुपीज़ वो मैं पेट्रोल डालूँगा, तो आगरा से मेरा दिल्ली तक का 300 रुपीज़ के पेट्रोल में हो जाएगा। सो गुड। अभी रुका नहीं हूँ मैं, लखनऊ के अंदर कहीं नहीं रुका। तो अभी भूख लग रही है और कानपुर है करीब 50 किलोमीटर और अभी यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ कि 9:41 हो रहा है, 9:40 हो रहा है, तो 10 या 10:30 तक अगर कानपुर आ जाता है तो कानपुर में रुक के ही खाना खाऊं, क्योंकि खाना खाने के बाद बाइक चलाने में थोड़ा सा आलस आएगा। देखते हैं कानपुर कब आता है, खाना और नाश्ता कब मिलता है। वैसे चाय मैंने ले लिया था जब बारिश में रुका था मैं, बाराबंकी के आसपास। घर से यहाँ तक पूरे 430 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँचा हूँ कन्नौज। पीछे दिख रहा होगा कन्नौज फिलिंग स्टेशन। और अभी थोड़ा सा मैं कानपुर और उन्नाव के बीच में थोड़ा 50 से 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है। थोड़ा हाईवे छोड़ के आना पड़ा है, वहाँ पे थोड़ी रिपेयरिंग और ऐसा कुछ वर्क चल रहा था, और थोड़ी एनर्जी कम फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ। तो अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने का मन है, रास्ते में देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज बैग में जो रखे हैं चीज़ें स्नैक्स वगैरह उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस टाइम टू लीव कन्नौज और आगरा के लिए निकलते हैं यहाँ से।
आगरा में मिलते हैं, करीब अभी 5 घंटा लगेगा, तो अभी करीब 2 बजने वाला है, 2 बजने जा रहा है, 1:55 हो रहा है। तो आगरा पहुंचने में मुझे कम से कम लगने हैं 5 घंटे तो लगेंगे। तो आगरा पहुंच के मिलते हैं। फाइनली मुद्दा ये है कि आगरा में रुकने की बात हुई थी, लेकिन मैं आगरा में नहीं रुका हूँ, मैं सीधा रुका हूँ आगरा से 20 किलोमीटर और आगे। इसलिए नहीं रुका क्योंकि मौसम है थोड़ा सा ख़राब, बारिश भी हुई थोड़ी बहुत। अगर बोर्ड पे दिख रहा हो पीछे, तो मथुरा यहाँ से 24 किलोमीटर है और आगरा से 46 किलोमीटर होता है। तो मैं करीब 22 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ आगरा से। दिल्ली यहाँ से 169 है, तो गुड़गांव थोड़ा सा मुझे कम पड़ सकता है या उतना ही पड़ेगा, उतना ही होगा, 160-170 ही पड़ेगा। तो अभी जब तक लाइट थी तब तक मैंने भगा लिया। अब तो अंधेरा हो गया रोड पे, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो जाती है अंधेरे की वजह से। बारिश होने की वजह से इस पर थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। टी-शर्ट से ही करूँगा। क्लीन कर दिया क्योंकि इस पर मिट्टी वगैरह जम गई थी, बारिश में जब चलाओ तो उस पर मिट्टी आ जाती है। तो अभी बज गया है रात का 10 और मैं सुबह 4 बजे से बाइक राइड कर रहा हूँ और अभी तक मैं 794 किलोमीटर की राइड किया है मैंने, और अभी भी कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की राइड बची है। तो भाइयों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और 11:47 पे 865 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके मैं घर पहुंच गया हूं। हेलमेट लगाएं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।